हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल देसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के 27 जुलाई को होने वाले हिंदी के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश है कि सुमन अर्पित चमन अर्पित, नीड़ का तिल तिल समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इसके अनुसार कुछ नीचे क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम लोग हल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इस कविता के कवि कौन है। पहला ऑप्शन है रामावतार शास्त्री, दूसरा ऑप्शन है राधा कृष्णन, तीसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत या चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। तो यह पंक्ति चाहता हूँ कविता का है, तो चाहता हूँ कविता के लेखक रामा अवतार शास्त्री हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से संकलित है। पहला ऑप्शन है गिल्लू, दूसरा ऑप्शन है चाहता हूँ, तीसरा ऑप्शन है मिठाई वाला या चौथा ऑप्शन है पोठी। तो दिए गए गद्यांश चाहता हूँ कविता से संकलित है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चाहता हूँ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुमन का अर्थ है। पहला ऑप्शन है फूल, दूसरा ऑप्शन है अच्छा मन, तीसरा ऑप्शन है गरीबी या चौथा ऑप्शन है धन। तो सुमन का अर्थ फूल होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चमन से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है धरती, दूसरा ऑप्शन है वायुमंडल, तीसरा ऑप्शन है उपवन या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चमन का अर्थ उपवन होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उपवन। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीड़ शब्द का अर्थ है। पहला ऑप्शन है भीड़, दूसरा ऑप्शन है माला, तीसरा ऑप्शन है पाताल या चौथा ऑप्शन है घोंसला। तो नीड़ शब्द का अर्थ घोंसला होता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, घोंसला। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चाहता हूँ कविता के कवि कौन है। पहला ऑप्शन है राधा कृष्णन, दूसरा ऑप्शन है रामा अवतार त्यागी, तीसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत या चौथा ऑप्शन है महादेवी। तो चाहता हूँ कविता के लेखक रामा अवतार त्यागी हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चाहता हूँ कविता कब लिखी गई है। पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता के समय, दूसरा ऑप्शन है देश परतंत्र के समय, तीसरा ऑप्शन है आदिकाल में या चौथा ऑप्शन है वर्तमान काल में। तो चाहता हूँ कविता देश परतंत्र था उस समय लिखी गई है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मन और प्राण अर्पित किससे करने की बात कही गई है। पहला ऑप्शन है भगवान को, दूसरा ऑप्शन है कवि को, तीसरा ऑप्शन है जनता को या चौथा ऑप्शन है देश को। तो चाहता हूँ कविता में मान और प्राण अर्पित देश को करने की बात कही गई है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि मोह का बंधन क्यों तोड़ना चाहता है। पहला ऑप्शन है परतंत्रता के कारण, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता के कारण, तीसरा ऑप्शन है अज्ञात के कारण या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कवि मोह का बंधन परतंत्रता के कारण तोड़ना चाहता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश की धरती को कवि क्या देना चाहता है। पहला ऑप्शन है प्रेम, दूसरा ऑप्शन है घृणा, तीसरा ऑप्शन है रक्त का कण या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देश की धरती को कवि रक्त का कण देना चाहता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि तलवार क्यों मांग रहा है। पहला ऑप्शन है लड़ने के लिए, दूसरा ऑप्शन है भारत की गुलामी के बंधन को काटने के लिए, तीसरा ऑप्शन है तलवारबाजी हेतु या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कवि तलवार भारत की गुलामी के बंधन को काटने हेतु मांग रहा है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा कि मातृभूमि का हमारे ऊपर काफी ऋण है। हम इस धरती पर जन्म लेते हैं, धरती पर ही निवास करते हैं, जीवन जीते हैं, यहीं का अन्न जल प्रकाश वायु ग्रहण करते हैं। हमारी सांसें इसी धरती की दी हुई धरोहर हैं और अंततः हम मृत्यु को प्राप्त कर इसी धरती में विलीन हो जाते हैं। हमारा अगला
हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि अपनी मातृभूमि को अपना सब कुछ अर्पित क्यों करना चाहता है। तो इसका सही आंसर होगा कि कवि को लगता है कि मातृभूमि का उस पर काफी ऋण है, इसलिए वह अपना सर्वस्व निछावर कर उस ऋण से मुक्त होना चाहता है। इस ऋण के एवज में वह अपना माथा मातृभूमि के चरणों में समर्पित कर देना चाहता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा कि इस पंक्ति में समर्पण का भाव निहित है। कवि मातृभूमि को कहता है कि तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत प्रकार के ऋण हैं, इसीलिए निवेदन कर रहा हूं कि अपना माथा थाली में सजाकर लाऊं एवं आप इसे दयापूर्वक स्वीकार कर ले। यह मेरा आपके प्रति सच्ची श्रद्धा एवं सच्चा समर्पण है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि में युद्ध में जाने से पूर्व किस तरह की तैयारी की बात की गई है। तो इसका सही आंसर होगा कि कवि में युद्ध में जाने से पूर्व कवि अपने मोह के बंधन से मुक्त होना चाहता है। वह दाएं हाथ में तलवार एवं बाएं हाथ में राष्ट्र ध्वज लेकर रणभूमि में कुछ कर जाना चाहता है। यह था हम लोग का आज का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यदि आप लोगों को आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।